हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन का पार्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन कर्व। अब हमें बताना है कि प्लेन कर्व क्या होता है। प्लेन कर्व में भी दो तरह के उसके पार्ट्स होते हैं, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है, पहले देखते हैं क्लोज कर्व। क्लोज कर्व जैसे कि ये कुछ भी हम रैंडमली कुछ भी बना दें, कुछ भी बस ये बंद होना चाहिए। ओके, ये बंद है, इसका मतलब क्या है, ये एक क्लोज कर्व है। और ओपन कर्व क्या होता है कि ये ओपन होना चाहिए, जैसे कि ये ओपन कर्व है। तो रैंडमली हम कुछ भी बना दें, ऐसे 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 ऐसे, बस इसको मतलब इसको बंद ना करें, तो ये हमारा कहलाएगा ओपन कर्व। इसके और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, हमने कुछ भी रैंडमली बनाया, एक ट्रायंगल बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, पेंटागन बना देते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हम बना दें लेकिन बस उसको बंद होना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा क्लोज कर्व। अब ओपन कर्व क्या होता है, रैंडमली कुछ भी बना दें, बस उसको थोड़ा सा क्लोज छोड़ देना है हमको। कुछ भी एक रेक्टेंगल बना देते हैं और उसको हमने क्लोज ओपन छोड़ दिया, तो ये हमारे हो गए ओपन कर्व। ओके, तो बस इतना ही था। अब पढ़ते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, देखो, पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होने चाहिए। मतलब इनमें जैसे ये ओपन कर्व थे, ये क्लोज्ड कर्व होने चाहिए इसकी तरह। और ये हमेशा किससे, लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, 4 लाइन से ये बना है हमारा पॉलीगन। ये 3 लाइनों से बना है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइनों से ही बना है, और ये 4। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। लाइन सेगमेंट का मतलब ये लाइनों से बना होना चाहिए, जैसे ये लाइनों से। अब जैसे कि ये है एक, ये, तो ये हमारा किससे बना है, इसमें 2 सर्कल आ गए हैं, सर्कल टाइप इसमें आए हैं, तो ये क्लोज कर्व हमारा पॉलीगन नहीं है। ओके, और पॉलीगन में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट पे बना होना चाहिए, बस इतना ही होता है, और क्लोज कर्व होना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ते हैं क्या है। अब हमें पढ़नी है टाइप ऑफ पॉलीगन्स। हमने पॉलीगन्स पढ़ लिए। टाइप ऑफ पॉलीगन्स होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन्स। फर्स्ट है कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। अब देखो, इसमें जो ये इसकी एंगल बन रहे हैं, ये 180 से छोटा है। ये लाइन देखो यहाँ जा रही है, ये 180 से छोटी है, ये छोटी है, छोटी है, छोटी है। इसमें सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं। ओके, और कॉनकेव क्या होता है, एटलीस्ट 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180। मतलब इसमें होता है कि देखो, ये वाला जो एंगल है ये हमारा 180 से छोटा है, और ये भी छोटा है, और ये भी छोटा है। लेकिन इसमें ये जो एंगल है वो हमारा 180 से बड़ा है। क्यों, देखो, अगर ये 180 होता तो ये लाइन हमारी यहाँ बिल्कुल सीधी चली जाती, तो ये 180 होती, या उससे छोटा होता। ठीक है, तो ये 180 से बड़ा है क्योंकि इसमें ये एंगल बन रहा है। 180 होता तो बस इतना एंगल बनता है यहाँ तक। ओके, और 180 से बड़ा है तो ये पूरा एंगल बन रहा है। तो इसमें एटलीस्ट एक एंगल तो ऐसा होना चाहिए जो 180 से बड़ा हो, बस यही बताना है। अब रेगुलर पॉलीगन पढ़ते हैं। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल। अब जैसे कि ऑल एंगल, ये हम इसमें हमारे जैसे कि स्क्वायर टाइप एग्जाम्पल फिट बैठते हैं। ये इसके ऑल साइड हमारी इक्वल है, और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं, और ये भी इक्वल हो जाते हैं। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं, और एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं, तो ये होते हैं रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो डिफरेंट। इसके जो ऑल एंगल्स होते हैं, ये देखो, ये एंगल है, ये अलग है, ये एक अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ये सारे एंगल इसके डिफरेंट डिफरेंट है, और इसकी साइड्स भी डिफरेंट है। देखो, ये ऐसी है, ये इधर की साइड है, इनका जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ये इस साइड जा रही है ऐसे बड़े में, ये इस साइड जा रही है, तो ये सारे मतलब एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360।
जैसे कि देखो ये हमें एक पॉलीगन दिया है, पॉलीगन दिया है। अब पॉलीगन में क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल्स इसके जो हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, बाहर के जो एंगल है वो हमारे तीनों को जो प्लस करते हैं तो आंसर आता है 360। ये इन तीनों का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। ओके, इसके ये दो हमारी प्रॉपर्टीज टाइप है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, तो इसमें क्या होगा 360 अपॉन साइड। 360 तो हमारा साइड्स का सम होता है वो लिख देंगे, और जितनी भी साइड है वो हम लिख देंगे इसमें, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा रेगुलर पॉलीगन में। और ये जो दो आइडेंटिटी है ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में ही यूज होती है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ आर रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि हमको अभी एक्सटीरियर एंगल निकालना था, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 तो वहीं रहेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, और अपॉन में चला जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमको दो चीज निकालने के लिए नहीं बोलेगा, एक बोलेगा, और गिवन में कुछ ना कुछ तो होगा, तो एक्सटीरियर एंगल जब गिवन में दिया जाएगा हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो ये क्या है, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विथ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स आर नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। इट कुड बी अ रेगुलर और इर्रेगुलर। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी 4 साइड होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 4 एंगल होने चाहिए, ये साइड है हमारी 4 और ये 4 एंगल है, और क्या 4 वर्टेक्स, इसके कोने, वर्टेक्स माने इसके ये कोने होते हैं 4, वो होने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी सेम है, 4 4 और 4 4 4 4, इन सब में हमारे 4 4 दिए। तो ये क्या होते हैं हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, सेफ, और ये सब हमारे कहलाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, और इसमें क्या होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों ही आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें पढ़ना है सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हमें सम पढ़ना है इनके, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड 360। देखो जैसे कि हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, जैसे कि ये देख लेते हैं, ये ट्रेपेजियम हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल्स, इनका जो सम होगा वो होगा 360, और एक्सटीरियर एंगल जो होंगे इसके बाहर के ये वाले, ये इनका सम भी हमारा 360 कहलाएगा। ओके, अब काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमको पढ़ना है, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, इफ आ क्वाड्रिलेटरल हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड देन इट इज आ ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, ट्रेपेजियम एक ये शेप है हमारा, इसमें क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है ये इसके पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब, पैरेलल क्या होता है, जो कभी मिलते नहीं है आपस में। अब देखो जैसे कि ये वाली लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये आगे बढ़ती जाएगी, आपस में कभी मिलेगी नहीं। और ये वाली जो लाइन है ये हमारी पैरेलल नहीं है। देखो इनको आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे, तो ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल वो होता है जो आपस में कभी मिले ना, तो इनका वन पेयर होता है ये पैरेलल। ओके, देखो ए बी पैरेलल है EF के, EF ये साइन है, ये हमारा पैरेलल का है, ये साइन होता है पैरेलल का, और ये होता है पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम होता है। तो ABFE इज अ ट्रेपेजियम। बस इतना ही हमको पढ़ना था इसके बारे में, और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में देखते हैं। अ रेक्टेंगल विथ ऑल द 4 इक्वल साइड इज कॉल्ड अ स्क्वायर। इसमें देखो जो इसकी साइड्स होती है ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये इसके, ये चारों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है AD के। तो यही बस इसमें स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, तो बस इसमें यही है। पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। If the two pairs of opposite sides are parallel in a quadrilateral, then it is called a parallelogram. इसमें क्या होता है, ये दो जो साइड है वो इसके पैरेलल है, ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है।
इसमें यही होता है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी और डीसी ये पैरेलल लाइन है, ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। और बीसी है वो एडी के पैरेलल है, ये भी दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी। देखो इनका ये लाइन का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि ये कितनी भी आगे बढ़ती जाए कभी मिलेंगी नहीं। और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने साइन देखा था अभी, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रोम्बस के बारे में देखते हैं। इफ अ पैरेललोग्राम हैज ऑल द फोर साइड इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। अब इसमें क्या है, इसकी जो चारों साइड होंगी एक दूसरे के इक्वल होंगी, जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था सेम वैसे ही होता है, पर थोड़ा शेप अलग टाइप का होता है। इसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है ए डी के। बस इतना ही इसमें। अब रेक्टेंगल देखते हैं। अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वाली साइड है ये इसके इक्वल है और ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। हमें दिख ही रहा है कि ये दो साइड बड़ी हैं और दो साइड छोटी हैं, तो बस यही यहाँ लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा देखो इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने लगभग खत्म कर लिया है। अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आप वो वाली वीडियोस भी देख लेना, उसमें हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।